एवरीवन, आज हम बनाएंगे भरवा मेथी के पराठे। आपने मेथी की पूड़ी खाई है, मेथी के पराठे खाए हैं सादे। आज हम भरवा मेथी के पराठे बनाएंगे बिना मेथी के भरे हुए। उसके लिए हमने 3 गट्टी ले ली है मेथी। हमारे यहाँ इस तरह की गट्टी में मेथी आती है और देखिए कितनी फ्रेश ताज़ी मेथी है। तो मेथी को हम इस तरह से छाँट कर अच्छे से धो लेते हैं, क्योंकि मेथी में बहुत सारे होते हैं डस्ट। और जब तक मेथी धुल कर रखी हुई है तब तक हम इसका आटा लगा लेते हैं। तो हमने एक बाउल में 1 से 1.5 कटोरी आटा डाला है। आटा आप अपनी आवश्यकता अनुसार डाल सकते हैं। और उसमें अब हम डाल देंगे 1/2 टेबल स्पून नमक या स्वाद अनुसार नमक, और 1 टेबल स्पून अजवाइन डालेंगे। अजवाइन को हल्का हम क्रश कर देंगे। क्रश करने से अजवाइन का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इस तरह आटे को हम साइड में रखते हैं और चॉपिंग बोर्ड लेके मेथी को अच्छे से बढ़िया बारीक चॉप कर लेते हैं। और जब तक मेथी को हम बारीक चॉप कर रहे हैं, और जितना बारीक हो उतना इसको बारीक चॉप करें और आटे वाले बाउल में डालते जाएंगे। और जब तक मेथी चॉप हो रही है तब तक आपसे प्यारी सी विनती कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मेथी को हमने काट लिया है। अब हमने काटा है धनिया पत्ती खूब सारी और 2 हरी मिर्च। दोनों को हमने काट लिया है। हरी मिर्च हमने बारीक काटी है, धनिया पत्ती को भी, और सबको हम एक बाउल में डाल देंगे। इस तरह से हमने सारी मेथी, आटा और धनिया पत्ती, हरी मिर्च को डाल दिया बाउल में। बाउल हमारा हो गया है छोटा, तो आटा गूंथने में हो रही है दिक्कत, तो इसको हम बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और बढ़िया अच्छे से सॉफ्ट आटा लगा लेते हैं। पानी हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे, क्योंकि मेथी में खुद ही मॉइस्चर होता है, तो इसलिए पानी थोड़ा थोड़ा डाल के हम बढ़िया अच्छे से सॉफ्ट आटा लगाएंगे। मॉइस्चर होने से क्या है, आटा हमारा थोड़ा गीला होता है। तो इस तरह से हमने आटे को मसल लिया है और अच्छे से गूँथ लेते हैं। और सर्दियों में तो वैसे भी हरी सब्जियां खूब आ रही हैं। अब बच्चे तो हरी सब्जियां खाते नहीं हैं, तो उन बच्चों को हरी सब्जियां खिलाने का ये सबसे आसान तरीका है, क्योंकि बच्चों को पसंद होती है पराठा, पूड़ी और पकोड़े। तो इस तरह से मेथी को हमने पराठे में डाल के बढ़िया अच्छे से सॉफ्ट आटा लगा लेंगे। और आप इसको बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। अगर आपका आटा हाथ में चिपके तो आप हाथ को थोड़ा सा तेल से ग्रीस कर लें और आटे को अच्छे से मसल लें, जिससे आटा आपका चिपकेगा नहीं। इस तरह से बड़ी अच्छे से हमने इसको मसल कर चिकना कर लिया। अब आटे को हम ढक कर रख देते हैं, तब तक हम इसकी फिलिंग बना लेते हैं। तो उसके लिए हमने ले ली है 100-150 ग्राम पनीर, और उसको बड़ी अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस करने से क्या है, जो हमारी फिलिंग है वो पराठों के बाहर नहीं आती और चारों साइड बढ़िया बराबर फैलती है। तो इस तरह से हमने पनीर को अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे। और ये मैंने बारीक वाले ग्रेटर से कद्दूकस किया है। आप चाहें तो थोड़े बड़े ग्रेटर से भी ग्रेट कर सकते हैं। पनीर को हमने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। अब हमने गैस पे चढ़ा दी है एक कढ़ाई, और कढ़ाई को गर्म होने देते हैं। और गैस की फ्लेम हमने मीडियम टू हाई रखी है। और जैसे ही हमारी कढ़ाई गर्म हो जाती है, तो ऐसे ही हम उसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून तेल, और तेल को बढ़िया अच्छे से गर्म होने देते हैं। तेल गर्म होते ही हम उसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून जीरा, और जीरा को अच्छे से पकने देते हैं। और जैसे ही जीरा हमारा पक जाता है तो हम डाल देंगे उसमें 2 प्याज बारीक कटी हुई, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, और हल्का इसको सौटे कर लेते हैं। और चलाते हुए देखिए हमने प्याज और हरी मिर्च को हल्का सौटे कर लिया है। तो इसमें अब हम मसाले डाल देते हैं। 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और 1/4 टेबल स्पून गरम मसाला, और 1 टेबल स्पून इसमें हमने पाव भाजी मसाला डाला है। एक बार आप पाव भाजी मसाला फिलिंग में ज़रूर डालें और टेस्ट करके देखें। इतना टेस्टी ये बनकर तैयार होता है, एकदम टेस्टी फिलिंग बनती है। और 1/2 टेबल स्पून मैंने नमक डाल दिया है, या स्वाद अनुसार, क्योंकि हमने आटे में भी नमक डाला है, तो नमक हमको अपने हिसाब से डालना है। बहुत अधिक नमक का प्रयोग नहीं करना। अच्छे से चलाते हुए मसालों को, प्याज को पकने देते हैं। और जैसे ही दोनों चीज़ें पक जाएंगी तो हमने डाल दिए ग्रेटेड पनीर,
और इसको चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे खूब सारा धनिया पत्ती और अच्छे से बढ़िया भूंज लेंगे, क्योंकि प्याज में भी मॉइस्चर होता है, पनीर में भी होता है, तो ये मॉइस्चर हमको ख़त्म करना होता है, नहीं तो जो फीलिंग है अंदर जाते ही फट जाएगी और चिपक जाएगी और इसका जो रसा है वो बाहर आ जाता है। तो इस तरह चलाते हुए बढ़िया अच्छे से हम इसको भूंज लेते हैं और गैस की फ्लेम लो रख देंगे। हाई रखेंगे तो पनीर भी जल जाएगी और प्याज भी जल जाएगी। तो इस तरह बढ़िया अच्छे से भूंजते हुए इसका सारा मॉइस्चर हमको ख़त्म कर लेना है। इस तरह हमने इसका मॉइस्चर ख़त्म कर लिया। अब इसको प्लेट में निकाल के ठंडा कर लेंगे। गरम गरम फिलिंग नहीं भरेंगे हम, नहीं तो हमारे पराठे फट जाएंगे और अंदर से गीले गीले मॉइस्चर रहेगा। इधर हमने गैस पे तवा चढ़ा दिया, तवा हमारा गर्म हो रहा है और इधर हमने आटे को भी चेक कर लिया और ले लिया है चकला बेलन। तो हमने काउंटर पे फैला लिया है सूखा आटा और हाथ को भी सूखे आटे से हल्का ग्रीस कर लिया और रोटी से बड़ी लोई हमने ले ली है और इसको बढ़िया गोल करते हुए पेड़े का शेप दे देते हैं। लोई आप अपने अनुसार छोटी बड़ी ले सकते हैं, जितनी बड़ी आपको पराठे बनाने हैं। तो इस तरह से बढ़िया काउंटर में हमने इसको पेड़े का शेप देकर सूखे आटे से इसको रैप कर लिया और इसको हम बढ़िया बेल लेते हैं। बहुत पतला नहीं बेलना, बहुत मोटा नहीं बेलना, मीडियम साइज का इसको हम बेल लेते हैं। अगर ये चिपके तो इसमें आप सूखा आटा लगा लें। इसे देखिए रोटी के साइज का हमने इसको बेल लिया है। अब इसमें हमने बीच में रख दी है पनीर वाली चटपटी फिलिंग। अगर आपको और चटपटा चाहिए तो इसमें आप हाफ टेबल स्पून अमचूर पाउडर फिलिंग में मिला सकते हैं और इसको चारों साइड से बढ़िया इस तरह से हम रैप कर देंगे। पानी का प्रयोग मैंने बिल्कुल नहीं किया, इस तरह से रैप करके अच्छे से दबा देंगे। ऊपर से लगा देंगे सूखे आटे में रैप करके और इसको स्क्वायर शेप में बेल लेंगे। पराठों आप गोल भी बेल सकते हैं, स्क्वायर भी बेल सकते हैं, पर भरवा पराठे मेथी के ना स्क्वायर में बहुत टेस्टी लगते हैं। इसको आप बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं या आप नाश्ते में भी प्रयोग कर सकते हैं। और इस तरह के पराठे बच्चों को तो बहुत पसंद होते हैं, बड़ों को भी पसंद होते हैं। और देखिए हमने पराठे को स्क्वायर शेप में बेल लिया है और फिलिंग तो बाहर बिल्कुल भी नहीं आई है और कितना बढ़िया चारों साइड से बराबर हमारा पराठा बिला है। तो इसको अब हमने तवे में डाल दिया है। तवा हमारा गर्म हो चुका है। आप चाहें तो लोहे का तवा भी ले सकते हैं या नॉन स्टिक। लोहे के तवे में हमारे पराठे एकदम क्रिस्पी बनते हैं। और जब तक वो पराठा सिक रहा है लो फ्लेम पर, लो टू मीडियम फ्लेम पर, तब तक हम इधर दूसरा लोई लेके उसके पराठे बेल लेते हैं और इसमें 1 से 2 टेबल स्पून फिलिंग भर लेते हैं और इसको बढ़िया चारों साइड से इस तरह से दबा देंगे और ऐसा दबाएंगे कि फिलिंग बाहर निकले बिल्कुल ना। और इस तरह देखिए हमने फोल्ड कर लिया। अब लगा लेंगे सूखा आटा और बढ़िया अच्छे से स्क्वायर बेल लेंगे, ना बहुत मोटा ना बहुत पतला। इस तरह के पराठे आप बच्चों को टिफ़िन में हफ्ते में दे सकते हैं। अगर आप एक बार इस तरह के पराठे बनाएंगे ना तो बच्चे हफ्ते में 3 बार आपसे ये पराठे बनवाएंगे। इतने टेस्टी बनते हैं, फूले फूले क्रिस्पी करारे मेथी पनीर के भरवा पराठे। एक साइड देखिए पक चुका है तो हमने लगा दिया है तेल पलटते हुए और कितना बढ़िया देखिए गोल्डन कलर आया है, एकदम सुनहरा सुनहरा। चारों साइड तेल डालते हुए इसके अच्छे से हम लगा देते हैं। आप तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, घी का प्रयोग भी कर सकते हैं, बटर का प्रयोग कर सकते हैं, जो आप पराठों में पसंद करते हो उसका कर सकते हैं। और देखिए कितना बढ़िया फूला फूला हमारा पराठा बना है, एकदम बाजार वाला, एकदम क्रिस्पी करारा पराठा बना है इतना। और फिलिंग चारों साइड बराबर गई है और चारों साइड से बढ़िया ये बराबर पक रहा है। तो आप भी इस तरह के पराठे बना सकते हैं और बच्चों को टिफ़िन में या आप नाश्ते में इसको एंजॉय कर सकते हैं। और इस पराठे का असली स्वाद ना गुड़ के साथ आता है। आप एक बार इन मेथी के भरवा पराठों को गुड़ के साथ खाएं, उसका टेस्ट आप देखिएगा, इतने टेस्टी लगते हैं ना कि आप ना चटनी लेंगे ना अचार लेंगे और मेथी के पराठों को आप गुड़ से खाएंगे। क्योंकि सर्दियों में ही मेथी पालक हरी सब्जियां आती हैं। आपने मेथी की सब्जी खाई है, मेथी आलू के, तो आज आप मेथी
और पनीर के पराठे खाएं। और देखिए उलटते पुलटते हमने हल्का हल्का इनको सेक लिया है। अब इसके ऊपर हम लगा देंगे घी या तेल, जो आप लगाना पसंद करते हैं। ऐसे पलट के सेकने से ना ये पराठे हमारे एकदम फूले फूले बनते हैं। तो देखिए हमने तेल डाल दिया और देखिएगा कितना बढ़िया फूला फूला क्रिस्पी हमारा पराठा बनेगा। अंदर से जितना ही सॉफ्ट मुलायम रहेगा, ऊपर से उतना ही क्रिस्पी करारा बनकर तैयार होगा फूला फूला हमारा पराठा। और चारों साइड से बराबर पकेगा, ये नहीं कि एक साइड कम पकेगा एक साइड अधिक। ना ये पराठे आप बहुत मोटे रखें ना बहुत पतले। और देखिए कितना बढ़िया कलर आया हमारे इन पराठों में। तो आप भी इस तरह से मेथी और पनीर के भरवा पराठे बनाएं, खाएं और कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें और बताना ना भूलें कि ये रेसिपी आपको कैसे लगी। और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और देखिए कितना बढ़िया हमारे पराठे बन चुके हैं। इसको भी हम निकाल लेते हैं प्लेट पे। और चारों साइड देखिए कितना बढ़िया बराबर पका है और फूल रहा है। तो फूलने का मतलब है कि पराठे हमारे अंदर तक बढ़िया अच्छे से पक चुके हैं। अगर आपके पराठे फूलते नहीं हैं तो अंदर से वो हल्के कच्चे रह जाते हैं। तो इस तरह से अब इनको हम निकाल लेते हैं प्लेट पे और इसमें हम दूसरा पराठा डाल के सेक लेते हैं। और देखिए इसको हमने टमाटर हरी धनिया की चटनी के साथ सर्व किया है और गुड़ के साथ सर्व किया। और मैं आपको इसकी फीलिंग दिखाती, चारों साइड से देखिए कितना बराबर फीलिंग भरी हुई है पनीर की स्टफिंग वाली फीलिंग। तो आप भी इस तरह से मेथी पनीर की भरवा पराठे बनाएं, गुड़ और चटनी के साथ खाएं। अगर आपको सब्जी पसंद हो तो आप सब्जी के साथ भी खाएं। ये अपने आप में एक लाजवाब पराठे होते हैं। तो आप कब बना रहे हैं इस तरह के पराठे और कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। धन्यवाद।